Dear students, today we will learn about ABC model of flower development. This model explains how meristems develop into floral meristem and then finally into flower. ये मॉडल हमें बताता है कि प्लांट्स के अंदर कैसे मेरिस्टेम डेवलप होते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर और फ्लोरल मेरिस्टेम कैसे डेवलप होते हैं फ्लावर के अंदर। और इस पूरे फिनोमिना को नाम क्यों दिया गया एबीसी जीन मॉडल? बिकॉज ऑफ द क्लास ऑफ होम्योटिक जीन्स दैट गवर्न ऑल दीज फंक्शंस। सो द एबीसी जीन, these genes will work together or interact together for the flower development. So now we should know about what is homeotic genes. In plants, homeotic genes govern the development of anatomical structure of plants. And what are the anatomical structure of plants? These are sepals, petals. You can also named as calyx, corolla, androecium, and gynoecium. But in case of animal, these homeotic genes govern the development of a body in animal, and for that purpose they have HOX genes. सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दे आर ऑल मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यू कैन से द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की डिफरेंशिएशन हो जाती है तो ये फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। पहली टाइप को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, दूसरी टाइप को कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम और तीसरी को इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जब एपिकल मेरिस्टेम की फर्दर डिफ्रेंशिएशन होती है तो ये मज़ीद दो शाखों में तकसीम हो जाता है। पहले को नाम दिया गया SAM, दूसरे को नाम दिया गया RAM। SAM स्टैंड्स फॉर शूट एपिकल मेरिस्टेम, वाइल RAM स्टैंड्स फॉर रूट एपिकल मेरिस्टेम। जो SAM है यही आगे जाकर फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है और इसकी यहाँ पर कौन मदद करता है? ABC क्लास ऑफ होम्योटिक जीन्स। Now, these genes will play a critical role for the development of final floral meristem, and that will lead towards the flower development. Now you can see the anatomy of a flower. There are four major parts of flower. The first one is the sepal, second one is petal, the third one is the stamen, and the fourth one is pistil, जिसको आप कार्पल भी बोलते हैं। तो इनको हम समझने के लिए और ABC जीन मॉडल को समझने के लिए यहाँ पर हम कैटेगरी कर देते हैं इन द शेप ऑफ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 1 को जाहिर किया सेपल से, नंबर 2 को जाहिर किया पेटल से, नंबर 3 को जाहिर किया स्नेमन और नंबर 4 को पिस्टिल या कार्पल से। अब इस फिनोमिना को हम समझने की कोशिश करते हैं इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स और वर्ल्स, ताकि हमें ABC जीन मॉडल को समझने में आसानी मिले। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने चार तरह के सर्कल्स या कंसेंट्रिक रिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसको आप वर्ल्स भी कह सकते हैं। जो इनकी ऑर्डरिंग, नंबर ऑफ ऑर्डर हमने लगाया है वो लगाया है फ्रॉम सेपल टू द कार्पल। सेपल वुड बी द आउटर मोस्ट कंसेंट्रिक रिंग वाइल द कार्पल वुड बी द इनर मोस्ट। इसको समझने के लिए हमने पहले आउटर मोस्ट रिंग को कहा गया सेपल, जो कि याद रखें नंबर 1 हमने कैटेगराइज किया इसको, पेटल को नंबर 2 जो सेकंड कंसेंट्रिक रिंग है, थर्ड कंसेंट्रिक रिंग दैट will be connected with the stamen, while the fourth concentric ring will be the carpel. इस पूरे एनाटॉमी को हमने सर्कल्स या वर्ल्स की शक्ल में समझने की कोशिश करनी है। इसको कहा गया है कंसेंट्रिक रिंग्स और वर्ल्स। ये आगे चल के हम जब हम ABC मॉडल को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी। तो अभी हम मालूम करते हैं व्हाट आर द होम्योटिक जीन्स। होम्योटिक जीन्स फ्लावर डेवलपमेंट में कैसे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। होम्योटिक जीन्स की 3 क्लासेस होती हैं, A क्लास, B क्लास और C क्लास। A क्लास की आगे फर्दर 2 टाइप्स के जीन मौजूद होते हैं इसके अंदर। एक को नाम दिया गया AP1 और दूसरे को नाम दिया गया AP2। AP1 स्टैंड्स फॉर एपिटेलर 1 वाइल AP2 स्टैंड्स फॉर एपिटेलर 2। बी क्लास जीन के अंदर भी मजीद 2 जीन्स होते हैं जिनको नाम दिया गया AP3 विच स्टैंड्स फॉर एपिटेलर 3, वाइल द अदर जीन्स आर नेम्ड एज PI और पिस्टिलेटा। जो C क्लास जीन है वो एक ही तरह का जीन
बनाएंगे जिनको नाम दिया गया एजी या अगेमस जीन्स। These genes, AP1, AP2, AP3, pistillata, and agamous genes, these genes can interact together and transform the shoot apical meristem into the floral meristem. अब हम इन्हीं जीन्स को थोड़ा मज़ीद डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मज़ीद स्पेसिफिक क्या काम कर रहे होते हैं। ए क्लास जीन जो होंगे ये सेपल और पेटल डेवलपमेंट में अपना रोल अदा करेंगे। इसी तरह जो बी क्लास जीन्स हैं ये भी पेटल और स्टेमन डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो पेटल डेवलपमेंट है वो ए क्लास जीन भी परफॉर्म कर रहा है और जो बी क्लास जीन भी परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये कि दोनों जीन्स आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन के बाद पेटल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सी क्लास जीन जो कि कार्पल डेवलप करेगा और स्टेमन भी डेवलप करेगा। तो अभी आपने मजीद यहाँ पर देखा स्टेमन के लिए भी फिर मजीद दो जीन फैमिली का इंटरेक्शन होगा, जीन क्लासेस का इंटरेक्शन होगा, जस्ट लाइक बी क्लास और सी क्लास। दीज कैन वर्क टुगेदर और इंटरेक्ट टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन। ओके, अभी हम दोबारा इन कंसेंट्रिक रिंग्स को ही समझने की कोशिश करते हैं और हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास जीन्स कैसे कैसे अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। तो पहला जो आउटर कंसेंट्रिक रिंग है या आउटर वर्ल्स इन प्लांट है वो ए क्लास जीन उसको गवर्न करेगा। मतलब ए क्लास जीन जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ए क्लास जीन एंड दीज जीन विल बी यूज टू डेवलप द सेपल्स, और ये आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा होगा सेपल। इसी तरह जब ए प्लस बी इनका इंटरेक्शन होगा तो बनेगा पेटल, जो आप ऑरेंज कलर की शक्ल में देख सकते हैं कि जो कंसेंट्रिक रिंग है, सेकंड कंसेंट्रिक रिंग है, ये ए प्लस बी के इंटरेक्शन से पेटल बनाने के अमल को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह जो थर्ड कंसेंट्रिक रिंग है जो कि ब्लू कलर में आप लोग देख रहे हैं इधर, ये बी प्लस सी कंसेंट्रिक रिंग, दैट इंटरेक्शन ऑफ जीन्स विल find its way for the development of stamen, while the fourth concentric ring that is the carpel, ये कार्पल या पिस्टल बनाने के अमल को सपोर्ट करता है। तो ये पिक्चर क्लियर कट आपको बता रहा होगा कि कैसे ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास जीन आपस में इंटरेक्ट कर कर सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल बनाएंगे। अब इसी पिक्चर को हम मज़ीद एलेबोरेट करते हैं ताकि हमें सेपल्स, पेटल, स्टेमन, कार्पल और ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास जीन्स के फंक्शन को समझने में आसानी मिले। अभी आप लोगों के सामने एक बॉक्स नज़र आया ए क्लास जीन। मतलब अगर ए क्लास जीन है ये सिर्फ और सिर्फ सेपल बनाने के अमल को सपोर्ट करता है। बी क्लास जीन अगर ए और बी का इंटरेक्शन हो जाएगा तो ये पेटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा। इसी तरह अगर सी क्लास जीन्स भी आ जाएं तो बी और सी का आपस में इंटरेक्शन हो तो बनेगा स्टेमन, और सी क्लास अगर इंडिपेंडेंट एक्ट करती है तो बनाएगा कार्पल या पिस्टल। सो दिस इज द जनरलाइज्ड जीन इंटरेक्शन ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट इन प्लांट्स। इसको देख के हमें पता लगा कि ए और सी क्लास जीन्स हैं ये, these are mutually antagonistic. It means they can act independently. But the B class genes, they do not express individually, so they will always find its partner, whether B class gene will interact with A or B class gene will interact with the C gene. B class gene do not express themselves independently. For proper flower development, A class, B class, and C class genes should work properly so that proper sepal, petal, stamen, and carpel can be developed. लेकिन अगर किसी भी किस्म की म्यूटेशन हो जाती है तो तब फ्लावर कैसे अपना काम मुकम्मल करेगा या फ्लावर के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी, तो उसको हम देखते हैं स्लाइड के अंदर। हम देखते हैं कि अगर ए क्लास, बी क्लास या सी क्लास के अंदर म्यूटेशन हो तो फिर फ्लावर अपना रोल कैसे अदा कर रहा है। अभी आपने देखा कि बी क्लास और सी क्लास जीन तो मौजूद हैं लेकिन ए क्लास जीन म्यूटेट हो चुके हैं, मतलब उनके अंदर कोई इंटरेक्शन, कोई अल्टरेशन या चेंज आ चुका है जिसकी वजह से वो अपना काम अदा नहीं कर रहे। तो फिर ए क्लास की जगह ले सकता है सी क्लास जीन। क्यों सी क्लास जीन? इसलिए ए क्लास जीन की जगह ले लेगा क्योंकि सी क्लास जीन कैन ऑल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली।
सो पहला, जब सी क्लास होगा तो बनेगा कार्पल, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए पहले तो सेपल था फर्स्ट वन, लेकिन सेपल डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ए क्लास जीन। ए क्लास जीन तो म्यूटेट हो चुकी है, उसकी जगह ले ली सी क्लास जीन ने, तो इसके नतीजे में फिर कार्पल बनेगा। अगर बी और सी का आपस में इंटरेक्शन हो तो स्टेमन बनेगा, फिर मज़ीद बी और सी का इंटरेक्शन हो रहा है तो स्टेमन बन रहा है, और अगर सी इंडिपेंडेंटली अपना रोल अदा कर रहा है तो फिर उसके नतीजे में बनेगा कार्पल। तो आपने देखा कि ए क्लास की गैर मौजूदगी के अंदर सिर्फ कार्पल और स्टेमन बन रहे हैं। इसी तरह अगर हम देखें सी क्लास के अंदर म्यूटेशन हो जाती है तो ए और बी तो मौजूद होंगे, तो इस केस के अंदर सी क्लास की जगह लेगा ए क्लास। क्यों? क्योंकि ए क्लास दीज जीन्स कैन आल्सो वर्क एज इंडिपेंडेंटली। सो 1 2 3 4 कैटेगरी की ऑर्डर में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो पहला, ए क्लास जीन क्या बनाएगा? सेपल। फिर ए और बी का आपस में इंटरेक्शन हो तो बनेगा पेटल। फिर मजीद पेटल बनेगा ए और बी का, क्योंकि मजीद इंटरेक्शन हो रहा है, और फिर आखिर में आगे फिर ए व्हेन इट एक्सप्रेस इंडिविजुअली सो इट कैन मेक सेपल। सो आपने देखा यहाँ पर सेपल्स और पेटल बने, लेकिन जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो नहीं बने। सो इट मीन्स इट इज इम्परफेक्ट फ्लावर। तो अगर बी क्लास म्यूटेट हो जाए तो किस तरह का फ्लावर स्ट्रक्चर रहेगा हमारे पास, उसकी एनाटॉमी किस तरह की होगी? तो आपने देखा कि ए क्लास when they act independently they can only make sepal, while the C class when they act independently they can make carpel। तो इस तरह का फ्लावर आपने देखा, इसमें सेपल तो मौजूद हैं और फीमेल पार्ट तो मौजूद है, तो मेल पार्ट मौजूद नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया। तो आई गेस ये फिनोमेना आपको समझने में आसानी हो गई होगी। ABC मॉडल क्या है, ये कैसे अपना रोल अदा करता है। अगर ए बी और सी मॉडल ABC जीन आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो ही मुकम्मल फ्लावर बनेगा। अगर कोई भी क्लास ए क्लास जीन, बी क्लास जीन या सी क्लास जीन अपना फंक्शन अदा नहीं करता या उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाती है तो उसके नतीजे में प्रॉपर फ्लावर डेवलपमेंट नहीं होगी। तो फ्लावर क्या होगा? इम्परफेक्ट फ्लावर भी हो सकता है और इनकम्प्लीट फ्लावर भी हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा।